Good morning, everyone. How are you all? Hoping you all be fine. So, welcome to my channel Only Mission UPSC. This is Brijesh. So, in this video, we are just going to cover a lecture on verb. In previous video, we have already taken a class on verb. So, related to the same video, I just going to tell you the importance of modals in today's class. आज क्लास में हम देखेंगे मॉडल्स पे. ठीक है, ये देखते हैं हम लोग पिछले क्लास में हमने क्या क्या देखा था. पिछले क्लास में मैंने बताया था आपको हेल्पिंग वर्ब्स या एक्सिलरी वर्ब्स के बारे में, लिंकिंग वर्ब्स के बारे में, मॉडल्स के बारे में और फिर मेन वर्ब्स को. मेन वर्ब्स को मैंने डिवाइड किया था इनटू टू पार्ट्स. द फर्स्ट वन इज इनफिनिट या फाइनाइट वर्ब्स, दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब्स. ठीक है, वर्ब की डिफिनेशन मैंने बताया था लास्ट वीडियो में अपने कि डूइंग वर्ड्स आर वर्ब. क्रिया करने वाले शब्द ही क्या होते हैं? वर्ब होते हैं. ठीक है, एक चीज़ और हिंदी के अकॉर्डिंग हम देखें तो जिस वर्ड के अंत में ना आ जाए, ठीक है, जैसे खाना पीना, रोना धोना, मारना जागना, सोना पीना, उठना बैठना, इन सब वर्ड्स के लास्ट में क्या आ रहा है? ना आ रहा है. दिस इज वाई ये सब वर्ड्स क्या हैं? दीज ऑल वर्ड्स आर वर्ब्स. ठीक है, ये सब वर्ब हैं हिंदी के अकॉर्डिंग. क्लियर है? ओके, तो इस वीडियो को मैं क्लास को आगे लेके चलता हूँ और देखते हैं हम लोग आज की क्लास में मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स के बारे में. ठीक है, ओके. मैंने पिछली क्लास में बताया था कि देयर आर सम इम्पॉर्टेंट मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स, जैसे जिसमें मैंने बताया था 13 के बारे में. ठीक है, 13 और भी होती हैं, 13, 14, 15 और भी हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो ये वर्ड्स होती हैं, वर्ब्स होती हैं जिनको हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने लैंग्वेज में या अपने स्पोकन में यूज करते हैं या ग्रामर कंपटीशन में बैठते हैं तो इनका यूज ज़्यादा से ज़्यादा आता है. दिस इज़ वाई आई टोल्ड यू अबाउट ऑल ऑफ दीज वर्ब्स. ओके, so let us come and see the importance of modal verbs. So आज की क्लास में मैं आपको 4 modal verbs बताऊंगा. They all are can, could, may and might. ठीक है, ओके, चलते हैं समझते हैं इसको, इन सब का यूज पहले. ओके, ठीक है. ओके, बिफोर गोइंग अहेड वी हैव टू सी द इम्पोर्टेंस एंड द हिंदी ऑफ दीज मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स. देखते हैं. कैन का मतलब क्या होता है हिंदी में? सकना. कुड का मतलब पास्ट में सका हो जाएगा. मे का मतलब भी सकना ही है और मे का पास्ट माइट होता है, उसका मतलब होता है सका. इसका मतलब क्या है? कैन का मतलब सकना और मे का मतलब भी सकना है, दोनों प्रेजेंट में है. ठीक है, प्रेजेंट की सिचुएशन को अगर डिनोट करेंगे तो वहाँ पे हम सकना उनका सिम्टम्स होगा हिंदी में. ठीक है, और अगर पास्ट में आएगा तो कैन का पास्ट कुड हो जाता है और मे का पास्ट माइट हो जाता है. ठीक है, आगे चलते हैं. गा, सेल का सिम्टम जो है गा है और सेल के आगे फिर शुड है. शुड का मतलब चाहिए. ठीक है, फिर विल का मतलब भी गा. विल और सेल का यूज हम अपने टेंस में देख चुके हैं, किसमें? फ्यूचर के डिफरेंट टेंस में. ठीक है, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स थे, वहाँ पे हमने देख लिया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए अब. ठीक है, आगे देखेंगे हम. उड का मतलब भी गा होता है. उड का मैंने एक और यूज बताया था आपको जब हम लोग पढ़ रहे थे एक एडवांस रूल, जिसमें मैंने बताया था यूज्ड टू का यूज जो पास्ट हैबिट को डिनोट कर रहा था. तो सेम जहाँ पे हम उड यानी जहाँ पे यूज टू का यूज कर रहे थे वहाँ पे हम उड का भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, ओके. जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे मैं पढ़ा करता था तो आई यूज्ड टू रीड या आई वुड रीड. ठीक है, तो दोनों सेंटेंस यानी दोनों चीज़ें हम यूज कर सकते थे. ठीक है, कम टू द नेक्स्ट हमारा है नीड. नीड का मतलब था जरूरत या आवश्यकता. ठीक है, इसका यूज हम देखेंगे आगे. डेयर का मतलब हिम्मत या साहस. मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए के सेंस में. ऑट टू का मतलब भी अवश्य चाहिए के सेंस में होता है, लेकिन ऑट टू ड्यूटी आपका बताएगा. ठीक है, यानी जो आपका परम कर्तव्य होता है वो बताएगा ऑट टू, और मस्ट केवल कंपल्सन बताएगा या जो कंपल्सरी चीज़ें होगी उसको बताएगा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट वन हमारा यूज टू है. जैसे ऊपर हमने देखा अभी वुड का यूज जहाँ हम कर रहे हैं वहाँ पे हम वुड का यूज टू का भी यूज कर सकते हैं. ये क्या बताता है? पास्ट हैबिट बताता है. इसका मतलब बीती आदत. ठीक है, जैसे हम दौड़ा करते थे तो वी यूज टू रन, यानी हमारी ये आदत हुआ करती थी. जिसमें पढ़ाया करता था तो आई यूज टू टीच. ठीक है, यह मेरी पास्ट हैबिट है. ठीक है, नेक्स्ट वन हमारा लास्ट एक और है इंपॉर्टेंट, हैव टू मैंने 3 आपको बताया है. ठीक है, ये एडवांस रूल के थ्रू मैंने कवर कर दिया है इसका. ठीक है, यहाँ पे आगे बहुत दिक्कत नहीं होगी इसमें. तो हैव टू का मैंने 3 बताया है. एक हैव टू में देखा हैज़ टू, हैव टू, पास्ट में हैड टू, फ्यूचर में हम चले जाएंगे तो विल हैव टू या शैल हैव टू का यूज करते हैं. ये मैंने आपको एडवांस में बता दिया है. जैसे एक सेंटेंस में बोल देता हूँ आपको, जैसे मुझे जाना है तो आई हैव टू गो, या मुझे जाना पड़ता है तब भी सेम ही सेंटेंस होगा आई हैव टू गो.
मुझे जाना पड़ा तो आई हैड टू गो, ठीक है। मुझे रोना पड़ा, आई हैड टू वीप। आपको आना पड़ेगा तो यू विल हैव टू कम, ठीक है। ये फ्यूचर में हो गया, समझ में आया। तो ये सब वीडियो में मैं पिछली क्लास में आपको ये कवर कर चुका हूँ, ठीक है। ये कुछ इसमें की चीज़ें एडवांस रूट के थ्रू, तो ठीक है, इतना समझ में आया। यानी ये हमारा मॉडल्स हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट मॉडल्स होते हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज की क्लास में, ठीक है। नीचे नोट्स लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ ऑल मॉडल वर्ब्स आर दे टेक मेन वर्ब्स विथ देमसेल्व्स, ठीक है। इसका मतलब सभी मॉडल वर्ब्स जितने होते हैं अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो अपने पर्सन्स या अपने पर्सन या सब्जेक्ट या जेंडर के अकॉर्डिंग या नंबर के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को चेंज नहीं करती हैं, अपने फॉर्म को एक ही फॉर्म में हमेशा रखती हैं, ठीक है। तो उनमें से एक ये मॉडल्स भी है जो अपने फॉर्म को चेंज कभी नहीं करेगी। कैन है तो कैंस नहीं होगा, या कैंड नहीं होगा, या कैनिंग नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज़ वाई ये सब इनको मॉडल्स कहा जाता है। मॉडल का मतलब यही होता है कि अपने फॉर्म को चेंज ना करना, ठीक है। ओके, तो समझ में आया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट लिखा हुआ नीचे लाइन, सोज डिफरेंट मूड्स ऑफ लाइफ। मूड्स, ये डिफरेंट मूड को बताते हैं। ये मॉडल्स जितने भी हैं ये आपके डिफरेंट मूड को बताएंगे, आपके एक्शन के मूड को बताएंगे, ठीक है। जैसे पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस और ड्यूटी, ये सब वर्ड्स हैं। यानी इन सब वर्डों को ये सब आपकी मॉडल्स डिनोट करने वाली हैं, ठीक है। अब अगली क्लास में यानी जो मैं आप अभी आगे इसके बाद जो वीडियोज बनाऊंगा उसको जो भी बची होंगी वो सबको कवर करूंगा। आज क्लास में हम केवल 4 का यूज देखेंगे, कैन, कुड और मे, माइट का, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब, इसका यूज हम काफ़ी अपनी लाइफ में करते हैं, काफ़ी अपने कंपटीशन में भी इसका यूज आता है, प्लस हम अपनी स्पीकिंग में भी काफ़ी इनका यूज करते हैं, ठीक है। ये जो मैं वीडियोज बना रहा हूँ ये सब यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो क्वालिफाइंग पेपर होता है उनके लिए भी है, ठीक है। ताकि ग्रामर 300 नंबर्स का होता है और क्वालिफाइंग होता है भले ही, लेकिन 300 नंबर का होता है। तो इसमें इन ग्रामर बेस्ड से उसमें ट्रांसलेशन आता है हिंदी से इंग्लिश करने के लिए, इंग्लिश से हिंदी करने के लिए कुछ ग्रामर पोर्शंस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, ये सब चीज़ें आती हैं। तो हम इस ग्रामर के सीखने की वजह से उन चीज़ों को समझ सकेंगे, ठीक है। ओके, तो चलते हैं आगे, समझते हैं, देखते हैं क्या क्या इनका इंपॉर्टेंस है चारों का, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट वन, देखते हैं हम लोग आगे कि कैन और मे का यूज़। कैन और मे का मैंने बताया सकना जिनकी हिंदी होती है, ठीक है, सकना दोनों में आएगा। अब देखिए कैन का यूज हम एबिलिटी, डाउट, परमिशन, ग्रांटेड, ठीक है, इन तीनों चीज़ों को लेके करते हैं। और मे का यूज पॉसिबिलिटी या परमिशन मांगने के लिए करते हैं। इसका मतलब क्या है, एबिलिटी मतलब योग्यता, डाउट मतलब संदेह या शक, परमिशन मतलब आज्ञा, ग्रांटेड हो मतलब पहले से मिली हो, ठीक है। कैन का यूज हम इन 3 कंडीशंस में करते हैं कि अगर आपको पहले से योग्य हैं, यानी कि आप योग्य हैं कोई काम करने के लिए, तो हम वहाँ पे क्या कर यूज करेंगे, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे कैन का, ठीक है। और अगर हम जहाँ पे जैसे मान लीजिए डाउट हमें किसी चीज़ पे हो तो वहाँ पे हम कैन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर परमिशन ग्रांटेड, यानी आगे आपको ऑलरेडी परमिशन मिला हुआ है तो वहाँ पे आप कैन का यूज कर सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। मे का देख लेते हैं। मे है पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना, जहाँ संभावना होगी वहाँ पे हम मे का यूज करेंगे, और जहाँ परमिशन लेना होगा वहाँ पे या परमिशन देना होगा वहाँ पे भी आप मे का यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर है दोनों चीज़ें, ओके। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर सबका सेम होता है सब सेंटेंस, मैंने बस एक ही स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा है, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस का, ठीक है। दैट इज सब्जेक्ट कैन या मे दोनों का अकॉर्डिंग टू उनके सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लगा देंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको अगर आया तो लगा देंगे, नहीं आया तो छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नीचे कुछ सेंटेंस लिखे गए हैं, ठीक है। उन सेंटेंस को देख लेते हैं क्या इसका हिंदी है। मैंने इसकी केवल इंग्लिश लिखा है, हिंदी नहीं लिखा है, इसलिए आप इंसिस्ट भी मत करिएगा, समझिएगा इसको कि मैं हिंदी बोलूँगा आपका उसको हिंदी बताऊँगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस लिखा है कि यू कैन डू दिस वर्क ईजिली, आप इस काम को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। यानी ये आपकी एबिलिटी है, क्लियर हो गया, समझ में आया, आप इस काम को आसानी से कर सकते हैं। दूसरा सेंटेंस है शी कांट रन फास्टर देन यू, वह आपसे तेज नहीं दौड़ सकती, ठीक है। तातीते आ रहा है, सकना के सेंस में आ रहा है, ये देखना, ये नहीं है कि प्रेजेंट टेंस में आ रहा है, ठीक है, सकना के सेंस में आ रहा है, यानी प्रेजेंट टेंस में आ रहा है लेकिन प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में नहीं आ रहा है, ठीक है, ओके।
नेक्स्ट वन हमारा है आई माई सेल्फ कैन गो देयर अलोन, मैं खुद वहाँ अकेले जा सकता हूँ। ठीक है, कैन आई सी योर बुक प्लीज़, क्या मैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या मैं आपकी बुक देख सकता हूँ, कृपया क्या मैं आपकी बुक देख सकता हूँ। ठीक है, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, या व्हाट कैन आई हेल्प, या हाउ कैन आई हेल्प यू बोलते हैं ना, तो उस तरह सेंटेंस ये है कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैंने यानी इसका मतलब क्या हो गया, मीन्स कि मैं क्या आपके लिए कर सकता हूँ, या क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, ये चीज़ें। ठीक है, व्हाट कैन आई डू, क्या मैं कर सकता हूँ, फॉर यू, आपके लिए। ठीक है, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है कांट यू स्पीक गुड इंग्लिश, क्या आप अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, कांट यानी कैन के कैन नॉट के बीच में यू होना चाहिए, लेकिन मैंने साथ में लगा दिया पहले कांट यू, तो ये भी स्पोकन में काफ़ी इसका यूज होता है करंट लाइफ में। ठीक है, तो कांट यू स्पीक गुड इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका वेयर कैन आई गो टू बाई एप्पल, यानी वेयर मतलब कहाँ, कहाँ मैं एप्पल खरीदने जा सकता हूँ। ठीक है, क्लियर, समझ में आया, यानी कि मैं एप्पल खरीदने कहाँ जा सकता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा हाउ कैन यू बी सो इररेस्पॉन्सिबल, हाउ कैन यू बी सो इररेस्पॉन्सिबल, इसका मतलब इररेस्पॉन्सिबल मतलब गैर जिम्मेदार, यानी आप इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं। ठीक है, कैन का यूज यहाँ पे है। इतना समझ में सेंटेंस है, ये कुछ सेंटेंस में लिखा था जो कैन का यूज बता रहा था, और ये कहीं डाउट है, कहीं परमिशंस है, ग्रांटेड एबिलिटी है, कहीं एबिलिटी है, इन सब की जगह पे लगा है। सेंटेंस का आप हिंदी समझिएगा, अब कोशिश करिएगा कि इन सब की हिंदी अपने नोट्स में लिखते जाइएगा। ये जितने मैं वीडियो बनाता हूँ आपसे आपकी बार बार रिक्वेस्ट रहेगी, आप इन सबको नोट्स करते चले जाइए। ठीक है, ओके, चलिए क्लियर हो गया कैन का। कम टू द नेक्स्ट वन, मे का यूज देख लेते हैं क्या है। पहला सेंटेंस आपका है दे मे कम टुमारो, यानी क्या है, पॉसिबिलिटी, संभावना है ना कि वे कल आ सकते हैं। ठीक है, वे कल आ सकते हैं, हम एक पॉसिबल बता रहे हैं कि हो सकता है कल आ सकते हैं, संभावना है ये। ठीक है, इट मे रेन टुनाइट, हो सकता है कि आज रात को बारिश हो, है ना, ऐसा बोलते हैं ना, तो इट मे रेन टुनाइट यानी आज रात की बारिश हो सकती है। मे आई कम इन, हम परमिशन लेने के लिए क्या बोलते हैं, मे आई कम इन बोलते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, तो इस तरह सेंटेंस हम मे का यूज कर सकते हैं। ठीक है, मे आई टेक योर फोन, ठीक है, मे आई हेल्प यू, इस तरह से हम बोलते हैं ना, तो हम मे का यूज कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है मे इट नॉट बी रॉन्ग वे, क्या ये गलत तरीका नहीं हो सकता। ठीक है, मे इट नॉट बी रॉन्ग वे, क्या यह गलत तरीका नहीं हो सकता। अगला सेंटेंस है मे वी लिव टुगेदर फॉर एवर, क्या हम दोनों साथ साथ हमेशा रह सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो सेंटेंस में बता रहा हूँ, इस तरह के सेंटेंस आप अपने घर पे बैठ करके काफ़ी सेंटेंस को भी बनाया करिए। ठीक है, नेक्स्ट वन सेंटेंस हमारा है दैट मे बी बेटर फॉर ऑल ऑफ अस, वही हमारे दोनों के लिए यानी हम सबके लिए अच्छा हो सकता है। ठीक है, मे आई फॉल इल, क्या मैं बीमार पड़ सकता हूँ। ठीक है, क्या मैं बीमार पड़ सकता हूँ। इफ़ आई डोंट टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, अगर मैं खुद की केयर ना करूँ तो। ठीक है, इस तरह से यानी बड़े सेंटेंस भी हम इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अभी इजीली थोड़ा ग्रामर बेसिक बता रहा हूँ, इसकी वजह से आपको अभी छोटे छोटे सेंटेंस इजीली बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है गोइंग अपार्ट, मतलब दूर जाना, मे बी गुड फॉर बोथ ऑफ अस, इसका मतलब दूर जाना हो सकता है हम दोनों के लिए अच्छा हो। ठीक है, सेंटेंस है ये, समझ में आया। तो ये क्लियर हो गया, आप के कैन और मे का यूज मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। ठीक है, बहुत ही ईजी है। और कुछ मैं ओरली सेंटेंस बोल रहा हूँ, जैसे कि आई कैन रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता हूँ। ठीक है, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। ठीक है, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस आप अपने लाइफ में इनको यूज करिए और काफ़ी अपने स्पोकन इंग्लिश का यूज करिए, और मुझे उम्मीद पूरी है कि इन सब सेंटेंस का यूज करके आप इंग्लिश को ट्रांसलेट यानी हिंदी को ट्रांसलेट इंग्लिश में कर ले जाएंगे और आप इंग्लिश भी अच्छी बोल ले जाएंगे। ठीक है, ओके, ये समझ में आ गया। तो ये हो गया प्रेजेंट में। ठीक है, ये प्रेजेंट में हमने देख लिया कैन और मे का यूज। अब हम देखते हैं इनका सेम, कैन का पास्ट होता है कुड, मे का पास्ट होता है माइट। चलते हैं देखते हैं कैन और कुड और माइट को समझते हैं। सेम चीज़ें वही रहेंगी, एबिलिटी ये भी बताएगा, डाउट बताएगा, प्लस परमिशन ग्रांटेड होगा, माइट होगा जो पॉसिबिलिटी को बताएगा, परमिशन को बताएगा। स्ट्रक्चर सब सेम है, बस कुड और माइट को मैंने यूज कर दिया, बाकी सेम वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यानी जितनी भी मॉडल वर्ब्स हैं सब के सब अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेंगे। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू।
ठीक है, मैंने आपको पहले बताया है। चलिए इसके कुछ सेंटेंस देखते हैं, मैंने उन्हीं सब कुछ सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया हूँ पास्ट में ही, ठीक है। पहला सेंटेंस देखिए कैन वाले में, देखते हैं यू कुड डू दिस वर्क ईजिली, इसका मतलब पास्ट में बता रहा हूँ मैं, यानी सकता था, सकती थी, सकते थे सेंटेंस में, यानी उसका सिम्टम्स आएगा। उसमें क्या था प्रेजेंट में, सकता है, सकती है, सकते हैं, इसमें क्या आ जाएगा, सकता था, सकती थी, सकते थे पास्ट में, ठीक है। तो पहला सेंटेंस है यू कुड डू दिस वर्क ईजिली, आप यह काम आसानी से कर सकते थे, इसका मतलब आपके पास एबिलिटी थी कि आप इस काम को कर सकते थे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं शी कुड नॉट रन फास्टर देन यू, यानी वह आपसे तेज नहीं दौड़ पाई या नहीं दौड़ सकी, ठीक है, या सकती थी, ठीक है। इसका मतलब एबिलिटी का, यानी जब हम कभी एक, मैंने आपको एडवांस में बताया था एबल टू का यूज, जैसे मैंने बताया कि अब मुझसे बोला नहीं जाता या अब मैं बोल नहीं पाता, तो आई एम अनएबल टू स्पीक, यानी इसका मतलब आई कांट स्पीक भी तो कर सकते हैं, क्योंकि एबिलिटी भी ये भी तो बता रहा, वो भी तो एबल था। जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ तो आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, यानी आई कैन स्पीक इंग्लिश, सेम चीज़ें हैं। दिस इज वाई आई टोल्ड यू दैट एडवांस रूल, ठीक है, इन दैट वीडियो, उस वीडियो मैंने आपको बताया था। ओके, आगे देखते हैं सेंटेंस आई माई सेल्फ कुड गो देयर अलोन, मैं खुद वहाँ अकेले जा सकता था, ठीक है, मैंने सेम सेंटेंस को पास्ट में बना दिया है, ठीक है। अब ये मत बोलने लगे फ्यूचर में भी होता है इसका, ठीक है। ओके, देखिए अब कुड, नेक्स्ट सेंटेंस है कुड आई सी योर बुक प्लीज, क्या मैं आपकी किताब देख सकता था। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट कुड आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता था, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं। कुड यू स्पीक गुड इंग्लिश, क्या आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते थे, बिल्कुल आपकी एबिलिटी थी तो आप बोल सकते थे, तो कुड यू स्पीक गुड इंग्लिश, क्या आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते थे। वेयर कुड आई गो टू बाई एप्पल, यानी मैं कहाँ एप्पल खरीदने जा सकता था। हाउ कुड यू बी सो इरेस्पॉन्सिबल, आप इतने इरेस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते थे, यानी आप इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते थे, ठीक है, ये सब पास्ट में है, समझ में आया। तो कुड का यूज क्लियर हो गया। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन, मे का यूज देख लेते हैं। मे का यूज में देखते हैं क्या है, सॉरी माइट का यूज में, मे का पास्ट माइट है, उसी का यूज देखते हैं। सेंटेंस लिखा है दे माइट कम स्टरडे, स्टरडे मैंने लिखा, उसमें मैंने टुमारो लिखा था, ये कह रहा है कि वे कल आ सकते थे, इसका मतलब वे कल आए नहीं, इसका मतलब पॉसिबिलिटी बता रहा है ना कि वे कल आ सकते थे लेकिन आए नहीं, ठीक है। ओके, इट माइट रेन टुनाइट, आज बारिश हो सकती थी, आज रात को बारिश हो सकती थी, या हम कह इट माइट रेन स्टरडे, कल बारिश हो सकती थी बट इट डिड नॉट रेन, लेकिन बारिश नहीं हुई, ठीक है। माइट आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता था, या डीप रिक्वेस्ट के लिए एक चीज़ और बात को बता दूं मैं कि डीप रिक्वेस्ट जहाँ कहीं हो वहाँ माइट का यूज, कुड का यूज, वुड का यूज और शुड का यूज करते हैं, ठीक है, वहाँ पे हम इन चीज़ों का यूज करते हैं जहाँ डीप रिक्वेस्ट हो, तो वहाँ पे डीप रिक्वेस्ट दर्शाने के लिए हम माइट का यूज कर सकते हैं, चाहे वो प्रेजेंट में आए या फिर पास्ट में आए। जैसे मैंने यहाँ लिखा कि माइट आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, जब आप कभी क्लास में पहुँचते हैं या अंदर जाने की बात करते हैं क्लास में और आप लेट हों, तो वहाँ पे आप माइट का यूज या कुड का या शुड का या वुड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इन चारों वर्ड को ध्यान रखिएगा, नोट भी कर लीजिए करिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं माइट इट नॉट बी रॉन्ग वे, क्या यह गलत तरीका नहीं था या नहीं हो सकता था, ठीक है। माइट वी नॉट लिव टुगेदर फॉर एवर, क्या हम साथ साथ हमेशा नहीं रह सकते थे, बिल्कुल रह सकते थे ना, वी कुड लिव टुगेदर, हम साथ रह सकते थे, वी माइट लिव टुगेदर, लेकिन पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, ठीक है। जब आप फेल होते हैं इस तरह के, यानी इस तरह से नहीं रह पाते हैं, तो ऐसा सेंटेंस आप बोलते हैं, ठीक है। दैट नेक्स्ट सेंटेंस दैट माइट बी बेटर फॉर ऑल ऑफ अस, यानी वही हमारे लिए अच्छा भी हो सकता था, ठीक है, वही चीज़ हमारे लिए अच्छी भी हो सकती है, हम सबके लिए अच्छी हो सकती थी। नेक्स्ट है माइट आई फॉल इल, क्या मैं बीमार पड़ सकता था, इफ़ आई डोंट टेक या इफ़ आई डिड नॉट टेक कर देंगे इसमें पास्ट में, पास्ट का पास्ट में चला जाएगा, तो इफ़ आई डिड नॉट टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, अगर मैं खुद का केयर नहीं किया होता, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है गोइंग अपार्ट, दूर जाना, ठीक है, दूर जाना, माइट बी गुड फॉर बोथ ऑफ अस, दूर जाना शायद हमारे लिए ही, हम दोनों के लिए अच्छा था, ठीक है, दूर जाना हम दोनों के लिए शायद अच्छा था, ये होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो आई थिंक आज की क्लास में हमने कैन, कुड, में और माइट का यूज अच्छी तरह से समझ लिया। अब इन चीज़ों को, अब इस तरह के सेंटेंस आप घर पे बनाइए अपने से, मैंने जहाँ जहाँ ऑडियो में अपने बोला है इन चीज़ों को आपको उसके हिंदी भी नोट कर लेना है और समझ भी लेना है।
अब मैं होप करूँगा कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी एंड यू वुड बी एबल टू यूज these words in your day-to-day life while speaking English and while translating from Hindi to English. ओके, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। इन अगली क्लास में हम लोग और कुछ देखेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा। थैंक यू सो मच।